हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकू छिपा। आज लेवल 4 में यूनिट 5 का सेशन 2 तापे के सज्जा के बारे में अपन पढ़ेंगे। तापे के सज्जा क्या होती है, ये बालों में क्यों की जाती है, क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, कैसे बालों पे कैसा अपन को टेम्परेचर रखना चाहिए, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। मैं आईसी कंपनी द्वारा लगी हुई हूँ और आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे तापे। आज अपन पढ़ेंगे थर्मल हेयर स्टाइलिंग के बारे में। तो थर्मल हेयर स्टाइलिंग कैसे करते हैं और कब करते हैं, तो उसके बारे में। चाहे पार्टी हो या कोई भी गेट टुगेदर, आप जहाँ भी नज़र जाएगी, आप देखेंगे कि हर किसी ने अपने बालों पे स्ट्रेट करवा रखा होगा। आजकल स्ट्रेट बाल काफ़ी इन है और यह हर किस्म के फेस पर अच्छे भी लगते हैं। बालों को इतना अच्छा लुक अगर मिल सकता है तो केवल हेयर स्ट्रेटनर की वजह से। लेकिन कई लोग ऐसे जिन्हें हेयर स्ट्रेटनर का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए आज हम बताएंगे कि इसको लुक कैसे प्रदान करें जिससे आपका क्लियर लुक पा सके। तो जब भी हेयर स्ट्रेटनर का प्रयोग करें अपन, तो क्या ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अपन हेयर स्ट्रेटनर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे किसी गीले कपड़े से पोंछ लें। देख लें कि कहीं उसके बेस में कोई गंदगी अधरव न लगा हो उस हेयर स्ट्रेटनर मशीन के ऊपर। फिर मशीन के टेम्परेचर को सेट करें। जिस तरह के बाल होते हैं, जैसे ना सॉफ्ट मतलब कि बाल है ना मतलब कि पूरे ज़्यादा हार्ड नहीं है, बाल बहुत कम हार्ड है, मतलब कि सॉफ्ट है, तो उसके लिए 50 से 60 का टेम्परेचर रखेंगे। अगर मीडियम वाले हैं तो अपन उसके लिए 60 से 75 रखेंगे, और बहुत हार्ड बाल है तो अपन 100% तक का टेम्परेचर रखेंगे। तो मशीन के टेम्परेचर को सेट कर लेंगे और अपने बालों का टेक्सचर ध्यान में रखेंगे। मशीन का टेम्परेचर सेट करें और इसका टेम्परेचर इतना तेज़ न रखें कि बाल ही जल जाए, है ना। फिर एक प्राकृतिक लुक पाने के लिए बालों को स्ट्रेटनिंग से पहले ब्लो ड्राई करें। इससे आपको चमकीले बाल पाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि स्ट्रेटनिंग के पहले बालों को अच्छे से सुखा लें। बालों को स्ट्रेट करने से पहले अलग अलग भागों में अच्छी तरह से लेयर में बांट लें, मतलब कि अपन पार्टीशन कर ले। बालों की छोटी छोटी लेयर्स लेके अपन स्ट्रेटनिंग करेंगे तो बाल अच्छे से हो जाएंगे। अब अगर स्ट्रेट करना हो तो नीचे से शुरू करें और फिर ऊपर की ओर जाएं। नीचे से स्टार्ट करना है अपन को। फिर बालों को स्ट्रेट करते वक्त कंघी को बिल्कुल अपने पास ही रखें। कर्ली बालों को मिनट पर स्ट्रेट करते जाएं, इससे लास्ट में बाल उलझेंगे नहीं। कंघी को अपन को ऊपर रखना है। कंघी को जैसे जैसे कंघी चलेगी उसके बाद थोड़ा सा कंघी को स्ट्रेट थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, फिर अपन को प्रेसिंग लगाएंगे। जैसे ही वो कंघी नीचे चलती जाएगी और उसके साथ साथ वो टेम्परेचर मशीन चलती जाएगी। फिर जैसे ही एंड हो गया बालों का तो उस कंघी को नीचे से उठा के ऊपर लगा लेंगे। तो सावधानीपूर्वक कैसे प्रयोग करें। स्ट्रेटनर को ज़्यादा टाइट से न पकड़ें। केवल इतना ध्यान रहे कि स्ट्रेटनर पर आपकी ग्रिप अच्छी बनी रहे। बल्कि बालों को स्ट्रेट करने के लिए तो आपको गर्मी का सही तापमान होना ज़रूरी है। अब एक बार जब आप हेयर स्ट्रेट कर लें तब उसमें सीबम लगा लें, जिससे उसमें शाइन आ जाए और वह ग्लासी लगने लगे। अब है प्रेसिंग आयरन मशीन। प्रेसिंग आयरन मशीन क्या होती है? ये एक विद्युत चालित होती है। इसमें उत्तम गुणवत्ता की स्टेनलेस स्टील और पीतल से निर्मित होती है। इसका आता सामान्यतः उत्तम कोटि के प्लास्टिक से निर्मित होता है, क्योंकि धातु तो गर्म हो जाती है। जैसे अपन आयरन को प्लग में लगाएंगे, गर्म करेंगे तो इस तरह की बात गर्म हो जाएगी, तो अपन को पकड़ने के लिए हत्था चाहिए, तो वो उसके लिए क्या होगा, वो प्लास्टिक से निर्मित होगा। इसकी दोनों सतह सपाट होती है, जो मुक्त प्रेस की भांति दिखाई देती है, जिससे इसकी कम क्षेत्रफल से सुगढ़ प्रेसिंग हो जाती है। प्रेसिंग मशीन विभिन्न प्रकार की होती है। छोटे बालों के लिए कुछ मशीनें छोटी होती है और लंबे बालों के लिए कुछ मशीनें बड़ी होती है। प्रेसिंग मशीन को टेम्पर करना उचित रहता है, जिससे इसको पूरे भाग की स्टील समान रूप से गर्म हो जाए। अब जैसे इस पिक्स में बता रखा है, कंघी की सहायता से प्रेसिंग कर रहा है ना। अब हीटिंग प्रेसिंग मशीन एक विद्युत उपकरण है, जिसे उपयोग में लाने से पूर्व गर्म किया जाता है, और इसके तापमान में विभिन्नता बालों के प्रकार, जैसे रुक्ष है, महीन है या अत्यंत महीन, उसके ऊपर निर्भर करेंगे कि अपनी हीटिंग कितनी रखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए कि अपने बाल ही जल जाए। अब इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। शैम्पू, अगर क्लाइंट हेयर वॉश करके नहीं आएगा तो अपन को हेयर वॉश करना पड़ेगा, उसके लिए शैम्पू। तौलिए पोंछने के लिए, फिर शैम्पू तथा सज्जा वस्त्र, फिर क्लिप्स, हेयर पिन सेक्शन बनाने के लिए, प्रेसिंग आयरन या क्रीम, उसके लिए लोशन, फिर थर्मल आयरन मशीन चाहिए, फिर हेयर ब्रश
और कंघी और फिर लेपनी। ये सारी चीज़ें अपन को किसके लिए, हीटिंग आयरन कर रहे हैं तो उसके लिए सारी सामग्री। अब तैयारी, शैम्पू लगाने के लिए ग्राहक को वस्त्र धारण करवाए। मतलब कि अगर शैम्पू क्लाइंट हेयर वॉश नहीं करके आया तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको हेयर वॉश करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो उसको ग्राहक को वस्त्र धारण करवाएंगे। शैम्पू के लिए बालों की शैम्पू लगाएंगे, मिलाएंगे, तौलिए से अच्छे से पोंछेंगे। फिर उसको पोंछने के बाद थर्मल स्टाइलिंग के लिए ग्राहक को गर्दन पर एक पट्टी स्टाइलिंग वस्त्र का परिधान करेंगे। क्योंकि जब अपन करते हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उसकी अपन को पूरी सावधानी से रखना है कि आयनिंग मशीन उसकी गर्दन के या स्किन के टच नहीं हो जाए। फिर प्रेसिंग ऑयल या क्रीम लगाएंगे। उसके सबसे पहले सीरम लगाते हैं जिससे कि अपने बाल ख़राब नहीं हो और बालों में शाइनिंग आ जाए, ठीक है। और बालों को भली प्रकार से ड्रायर से सुखा लेंगे। कंघी करके बालों को 4 खंडों में विभाजित कर लेंगे और पिन अप कर लेंगे। फिर अपन पीछे से स्टार्ट करेंगे, नीचे सबसे नीचे से, है ना। उसकी प्रक्रिया, तार और ग्राहक के बालों के बीच उचित दूरी रखते हुए प्रेसिंग मशीन को निकटवर्ती सॉकेट में लगाकर स्विच ऑन कर लेंगे। सिर की खाल के जलने से बचाने के लिए उचित दूरी बनाए रखेंगे, है ना। और सबसे नीचे के भाग मतलब कि बालों को सेक्शन में बांट देंगे। फिर सबसे नीचे वाला सेक्शन उठाएंगे एक, उसमें सिर से मतलब कि गर्दन से आयरन प्रारंभ करेंगे। सबसे नीचे वाला पार्ट है उससे प्रारंभ करेंगे और छोटे छोटे सेक्शन लेके उसको नीचे नीचे डालते जाएंगे। एक एक करके लीजिए और उसके बाद समाप्ति के बाद कनपट्टी से प्रारंभ करते हुए ऊपर की ओर जाइए और लट क्षेत्र पर पूरा कीजिए। मतलब कि नीचे से लेकर अपन ऊपर की तरफ जाना है। बालों की शैली दीजिए और कंघी कीजिए। अब सफाई और स्वच्छता, जैसे भी उसको काम हो जाएगी, जो डिस्पोजल सामग्री उसको तो फेंक देंगे और ब्रश और कंघे को निष्क्रमित करेंगे। निर्माता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रेसिंग मशीन को साफ कीजिए, अपने कार्यस्थल को स्वच्छ कीजिए और हाथों को साबुन और गर्म जल से धो लीजिए। अब सुरक्षात्मक सावधानी क्या रखनी चाहिए कि यदि कोई विशेष ध्यान न दिया जाए तो शारीरिक क्षति हो सकती है ना। उसकी क्लाइंट की जो स्किन है उसको जल सकती है, तो उसका ध्यान रखना होगा। बालों की खोपड़ी की खाल पर अत्यधिक गर्मी लगाना और दबाव पड़ना ये हो सकती है, तो अपन को उसके लिए अच्छे से कपड़ा एप्रिन लगा देनी चाहिए। यदि ग्राहक को एलर्जी है तो सुगंधित प्रेसिंग ऑयल का उपयोग करेंगे। बार बार हेयर प्रेसिंग से बाल कमज़ोर हो जाते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। प्रत्येक बार उपयोग में लेने से के पश्चात मशीन को साफ करेंगे। कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद तार को सॉकेट से निकाल लेंगे। ये तो हुई थी अपनी हीटिंग प्रेस आयरन मशीन, है ना, बालों को स्ट्रेट करने की। अब अपन पढ़ेंगे क्रीपिंग मशीन क्या होती है। तो क्रीपिंग मशीन के बारे में जैसे ये पिक्स दे रखी है कि बाल अपने ऐसे लहरदार दिखाई देते हैं। प्रेसिंग मशीन एक लोकप्रिय सेवा है जो सैलून में अत्यंत लाभप्रद है। इससे बाल अस्थायी रूप से घंघराला लहरदार हो जाता है, जिससे बाल भारी दिखाई देते हैं। बालों का उत्तम क्रीपिंग मशीन बालों को प्राकृतिक तथा चमत्कार स्थिति में रखती है और बालों के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। ये अत्यंत महीन बालों को पूर्णता देने एवं घंघराला बनाने के लिए उपयुक्त है। उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए उपचार प्रारंभ करने से पूर्व बालों और खोपड़ी की खाल का विश्लेषण पूर्णतः ही कर लेना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए ग्राहक की बालों की जांच की जाए कि कितने लचीले हैं, कितने पोरस हैं। सामान्य दशा में यदि किसी ग्राहक के बाल लचीले हैं तो इसे अधिक सुरक्षित तरीके से इसकी मूल लंबाई से लगभग 50% खींचा जा सकता है। यदि सरंध्रता सामान्य है, नम करने गीला करने पर प्राकृतिक लहरेदार विन्यास में आ जाता है। अब कर्लिंग टंगलिंग, ये अपन ने पढ़ा था, स्ट्रेनिंग पढ़ लिया। अब अपन ने ये क्रीपिंग भी पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे कर्लिंग टोन, हेयर कर्ल्स में कर्ल कैसे करते हैं। तो कर्लिंग आयरन, जिसे थर्मल कर्लिंग या वेविंग भी कहा जाता है, बालों की विन्यास पर निर्भर करता है कि वे कितने बारीक हैं, कितने हल्के हैं और कितने रंगीन हैं। गर्म आयरन से किए गए घुंघरालेपन की सफलता बालों की मोटाई पर, बालों पर लगाए जाने वाले आयरन के तापमान और बालों पर आयरन किए जाने की अवधि पर निर्भर करता है ना, कि ये सब अपन को कितना मतलब कि रिजल्ट आ रहा है। तो ये अपन को बालों की लंबाई पर, मोटाई पर, उसके मशीन के तापमान पर, इस पर निर्भर करता है ना। जैसे इस पिक्स में बता रखा है, तो ये अलग अलग टोंग होते हैं, मतलब कि कितनी कर्ल देना है, बड़ा कर्ल देना है, छोटा देना है, तो अलग अलग टोंग दे रखे हैं। ये कर्लिंग टोंग है, इसमें ये यहाँ पे हटा के और ये टोंग दिया जाता है अलग अलग। फिर कर्लिंग आयरन पकड़ने की विधि, इसमें विधि क्या होती है कि जब आयरन को हाथ में पकड़ा जाए तो उंगली
जब आयरन को हाथ में पकड़ा जाए तो उंगली, अनामिका उंगली, रिंग फिंगर तथा कनिष्ठिका उंगली के प्रयोग प्रोंग पर लगे ग्रू को खोलने व बंद करने में किया जाता है। आयरन को बालों पर चलाते समय तर्जनी मध्यमा उंगली आयरन के घूमने को नियंत्रित करती है। अंगूठा सहायता तथा संतुलन प्रदान करने के लिए आयरन के हत्थे पर टिका रहता है। यद्यपि आयरन को पकड़ने के लिए मौलिक स्थिति वह है जिसमें संपूर्ण आयरन बालों के समूह को पेशेवर दिखाई देने वाले घुंघराले पल के बालों के लिए घुमाया जाता है। फिर आयरन को पकड़ने, घुमाने, खोलने और बंद करने की अभ्यास तब तक किया जाना चाहिए जब तक आपकी क्रियाविधि स्वाभाविक हो, है ना। घुंघराला और लहरदार बनाने के लिए बालों को शैली बनाने के कंघे को आयरन के साथ प्रयोग में लाना चाहिए। आयरन के साथ काम करने वाले कंघा सदैव हाथ में होना चाहिए। कोई किसी भी प्रकार की आयरन कर रहे तो अपन को कंघा हमेशा अपने हाथ में होना चाहिए। अब क्रोक्विग्नोल और फिंगर एड कर्ल बनाने के लिए इस प्रकार के कर्ल प्राय उपयोग में लाए जाते हैं। ये सिर की खाल के निकट मजबूत आधार पर तैयार होता है और मध्यम और लंबे बालों के लिए उपयुक्त होता है, जैसे कि इस पिक में बता रखा है। पूर्ण आधारी कर्ल, वॉल्यूम आधारी कर्ल, अर्ध आधारी कर्ल और ऑफ बेस कर्ल, है ना। ये सारा होता है फिगर एट कर्ल बनाने की विधि, मतलब कि कैसे कितना कर्ल बनाना है, पूरा बनाना है, हाफ बनाना है, आधा बनाना है, ऐसे। इसके लिए कागज़ के एक टुकड़े पर पहले आयरन का तापमान का परीक्षण कर लेंगे कि आयरन कितनी गर्म है। फिर बालों के समूह को बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली में पकड़ लेंगे, ठीक है। फिर सिर की खाल को स्पर्श किए बिना आयरन को सिर की खाल पर यथासंभव निकट ले जाएंगे और बालों को 1/3 हिस्सा मुड़ा लेंगे। इसका ग्रू बालों के समूह के ऊपर होना चाहिए। फिर आयरन को जल्दी जल्दी खोलेंगे और बंद कीजिए, ये होती है क्लिकिंग। फिर अपने बाएं हाथ से बाएं के छोर को, बालों के छोर को आयरन के पॉइंट की ओर ले जाइए। जब बालों की सिरे आयरन के चारों ओर गायब न हो जाए तब तक घुमाते रहना है, कि जब तक वो गायब नहीं हो जाए जब तक अपन को घुमाते रहना, क्लिक करते रहना। बालों के सिरे कर्ल के अंदर आ जाएंगे। फिर सिर की खाल को सुरक्षित रखेंगे, कंघा और टिश्यू पर बनकर टुकड़ा रख देंगे। आयरन को कर्ल में लगभग 2 सेकंड तक रहने दीजिए, जब तक कि सिर गर्म न हो जाए और उनका आकृति घुंघराली न हो जाए। बालों के जो सिरे हुए लास्ट वाले पॉइंट वो गर्म नहीं हो जाए, उनकी आकृति घुंघराली नहीं हो जाए, तब तक अपन को 2 सेकंड तक उसके अंदर रखना है आयरन मशीन में। बालों के सिरों का मुक्त होना सुनिश्चित करने के लिए आयरन को घुमाएंगे। आयरन को फिसलाते हुए बाहर निकाल लीजिए। यदि आयरन सरलता से नहीं फिसल रहा है तो इसका अर्थ है कि बालों के सिरे ऊपर उचित रूप से व्यवस्थित नहीं हुई है। आयरन को 1 या 2 बार घुमाने क्लिक करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर है कि इसमें ना बालों के लिए ना अपन को क्या क्या ध्यान रखने चाहिए कि कोई भी उपचार, आयरन उपचार करे तो पहले अपन को बालों को सुखा लेना चाहिए, है ना। और अपन को किसी प्रकार का तेल वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए अपन को सीरम लगाना चाहिए, है ना। और इसके पश्चात बालों को सज्जित करने के लिए मतलब कि ये टेम्परेरी प्रेसिंग है, तो इसके लिए अपन को ना मतलब कि ज़्यादातर पार्टी में ऐसे किया जाता है तो 1-2 घंटे के लिए किया जाता है, या 1-2 दिन के लिए। अगर हेयर वॉश नहीं करते हैं या अपन जूड़ा वगैरह नहीं बनाएंगे तो जब तक वो चल सकता है, तो इसके लिए अपन को रोलर सेटिंग कर देनी चाहिए, है ना। और फिर आयरन को उपयोग उन महीन बालों और बालों पर किया जाता है जिन्हें ब्लीच किया गया है अथवा स्थायी तरंगदार बनाया गया है। किंतु आपको कम ऊष्मा का उपयोग करना चाहिए। जो बाल आयरन के संपर्क में है उन्हें ऊष्मा देने का समय कम रखना चाहिए। कर्ल किए जाने वाले बालों के गुच्छों की मोटाई बालों के विन्यास और दशा और वांछित कर्ल की मात्रा पर निर्भर करना है, कि बालों का कर्ल किस पर निर्भर करता है। उसके विन्यास पर अपन ने पढ़ा था कि उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी कैसे बाल है ना, उसके ऊपर। पूर्ण कर्ल बनाने के लिए बालों के समूह आयरन को एक ही समय घुमाना चाहिए। अगर सारे बालों में कर्ल करना है तो अपन को सारे में एक जैसा टेम्परेचर रखना चाहिए। फिर छल्लेदार कर्ल से बचने के लिए आयरन से कर्ल किए गए बालों के सिरों को छोटे पेपर की सहायता से पोतरा काट देना चाहिए। ये अपन ने पढ़ा था कर्ल के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे कि इसका प्रोसेस कैसा होता है, तो मैं आपको एक वीडियो के द्वारा बताती हूँ। यूज़ करनी चाहिए। तो देखिए मार्केट में बहुत सारी मशीन अवेलेबल है। फ्लिक्स की बहुत अच्छी मशीन आती हैं, नोवा की बहुत अच्छी मशीन आती हैं, चोबा एक कंपनी है वो भी बहुत अच्छी होती हैं, VNG की मशीन आती हैं, स्ट्रेटनिंग की बहुत अच्छी होती हैं वो भी। और जो भी मशीन आप यूज़ करें उसकी स्ट्रेटनिंग करते हैं तो आपका बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है और आपके बालों में उतनी ही हीट जाएगी जितनी हीट आपके बालों की ज़रूरत होती है। और मशीन जो भी चुने उसमें सबसे ज़्यादा मेन है कि आप हीट का बैलेंस आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें ना
ये फंक्शन होना चाहिए कि आपको मशीन में हीट बढ़ाना और घटाने वाला फंक्शन आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी जो मशीन है वो बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं करेगी अगर उसमें ये आपको ना पता चले कि कितनी हीट हमें चाहिए बालों में। तो उसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इन 2-3 चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिए। सबसे पहले तो सिलिकॉन प्लेट होनी चाहिए आपकी मशीन की। दूसरा, आपकी मशीन में इस चीज़ का ज़रूर होना चाहिए कि कितनी हीट है हम लोगों को अपने बालों में देनी है। तो हीट को कंट्रोल करने का जो है वो चीज़ हमें ज़रूर होनी चाहिए। उसमें पूरा आना चाहिए लिखा हुआ कि हम लोग कितनी हीट दे रहे हैं। ऑटोमेटिक कट होती है कुछ मशीन जो अपने आप ही जो है वो ज़्यादा हीट पे कट हो जाती हैं। उस तरह की मशीन भी आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, हम लोगों ने जिस तरीके से स्ट्रेटनिंग की उसके बाद आप देख सकते हैं बालों में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये 2-3 चीज़ें। और उसके बाद आप जो है अगर चाहें तो पार्ट बना सकते हैं अपने बालों में। अगर आप बिगनर हैं तो आप अपने बालों के पार्ट बना लीजिए। अदरवाइज़ जब हमारे पार्लर पे ये काम होता है तो हम लोग तो अपना रफली उठाते हैं बाल और उसके बाद करते चले जाते हैं स्ट्रेटनिंग, क्योंकि हम लोगों को इस चीज़ की प्रैक्टिस है। अगर आप लोगों को इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है, आप पहली बार कर रहे हैं, तो आप लोग ना छोटे छोटे सेक्शन बना लीजिए बालों के। और उसके बाद इस तरीके से देखिए मशीन के बीच में बालों को फंसाइए और मशीन को धीरे धीरे नीचे लेते हुए जाइए। और मैं आप लोगों को बता दूं, स्ट्रेटनिंग जो है वो हमें एक लेयर पर कम से कम 5 बार मशीन फेरनी चाहिए। तब उसके बाद स्ट्रेटनिंग का जो ग्रेस है वो बहुत अच्छा आता है। क्योंकि किसी किसी के बाल बहुत ज़्यादा बेबी होते हैं, किसी किसी के बाल बहुत ज़्यादा फिजी होते हैं। तो जिनके बाल फिजी होते हैं उनके बालों पर आपको कम से कम 5 बार मशीन फेरनी चाहिए। देखिए, इस तरीके से आप लोग बालों को जो है वो छोटे छोटे से पार्ट बनाइए बालों के कॉम की हेल्प से, और उसके मशीन के बीच में उसको रखिए और धीरे धीरे करके मशीन को नीचे लेते हुए। हर एक के बालों पर हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है। जिसका जैसा बाल है उस तरीके का आप टेम्परेचर रखिए। और मशीन जो आप यूज़ करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि मैम जहाँ से भी क्रीम करना है जैसे कि इसमें तो क्रीपिंग दिया गया करना है कि बता आप रहे हैं 10 तो से आप 15 देखना। सेकंड के लिए इसे प्रेस करके रखें। लेकिन यकीन माने 5 to 7 सेकंड ही अगर आप इसको प्रेस करके रखते हैं तो आपको बहुत प्यारे क्रीम अपने हुए बाल नज़र आते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं कि कितनी प्यारी बालों में शाइन आ गई है और वो कितने खूबसूरत तरीके से क्रीम हो गए हैं। बहुत जल्दी ये काम करता है, हीट अप बहुत जल्दी हो जाता है और बिल्कुल भी बालों को बर्न वगैरह नहीं करता। आप बस बहुत ज़्यादा देर के लिए इसे बालों के साथ मत रखें। और जो क्रीम होते हैं वो बाल वैसे तो ऊपर नहीं होते, लेकिन आपके अगर बहुत ही आपने उसे ऐसे शेप में रखना है और आप नहीं चाहते कि बाल स्ट्रेट तो ये स्मॉल रॉड आपको अंदर नज़र आएगा। इस बेसिक रॉड के साथ मैं बालों को कर्ल करके पहले आपको दिखाऊंगी। वही 10 से आपने ओनली 5 to 10 सेकंड्स के लिए इसे बालों को रखना है। और देखें कि कितने खूबसूरत कर्ल आए हैं इसके अंदर। और क्योंकि मेरी बेटी के बहुत लंबे बाल हैं तो मैं वो 2 सेक्शंस में कर रही हूँ, लेकिन नॉर्मल टू स्मॉल टू नॉर्मल हेयर के लिए ये बेस्ट है। ये बहुत ही लंबे बाल हैं तो इसलिए मैं इनको डबल जो है वो कर रही हूँ। लेकिन फिर भी आप देख लें कि बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि आपने इसे 2 दफ़ा यूज़ किया है। जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था, हेयर कर्ल कैसे करते हैं, क्रिपिंग कैसे करते हैं, है ना, और स्ट्रेट कैसे करते हैं, उस वीडियो में आपने देखा था। तो उसी प्रकार मशीनरी टूल्स जो मशीन काम में ली जाती है, तो मैंने आपको बताया था कैसे। और बाकी सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि कैसे ना टेम्परेचर रखते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कॉम्ब का हमेशा साथ साथ यूज़ करना है, बाल सुलझे हुए होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू।